दोस्तों, आप सभी को पता है बरेली से सितारगंज तक हाईवे रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे एक संस्था करा रही है, क्योंकि संस्था ही कराती हैं। तो जो संस्था करा रही है उस पर आरोप है कि अवैध तरीके से मिट्टी उठा रही है। तो इसको लेकर जो है ग्राम इन जागीर के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने, और जो हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता नानक चंद शर्मा जी हैं जिनके पास हम बैठे हुए हैं, वो और भी कई गांव के लोग पहुंचे थे तहसील में शिकायत को लेकर। तो क्या शिकायत है और इनका क्या आरोप है? शर्मा जी, सबसे पहले हमारे स्टार न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। स्टार न्यूज़ चैनल से मैं आग्रह करना चाहूँगा, एक समय था इस नवाबगंज में बाबा ओम प्रकाश गौड़ हुआ करते थे, जो गरीबों की आवाज़ उठाते थे। उसके बाद मेवाराम भगत हुआ करते थे, जो गरीबों की आवाज़ उठाते थे। अब नवाबगंज में कोई भी गरीबों को आवाज़ उठाता है तो सबसे पहले पुलिस उस पर रंगदारी FIR दर्ज करती है, क्योंकि अब जो वो लोग भी अपराध नवाबगंज कर रहे हैं वो पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं। पुलिस ये नहीं सोचती है कि ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, राजस्व का है, सिविल का है। कोई भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, मैं तो ये कहना चाहूँगा नवाबगंज पुलिस ने मेरा तो पूरे घर को बर्बाद कर दिया। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक से मैंने एक शिकायत की है, जिस संबंध में आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक ने SDM और CO को समन्वय बनाकर एक जाँच के आदेश हुए हैं। पुलिस पर आप गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस नवाबगंज में जो भी लोग, अभी हमारे नवाबगंज में मंदिर में घंटा चोरी हुए थे। जब घंटा चोरी हुए तो हमारे पास मामला आया, तो मैंने चोरों की मदद नहीं करता हूँ। तो नवाबगंज बहुत ही ईमानदार प्रतिनिधि घंटा वालों को छुटा लिया। तो ठीक इसी तरीक़ा से मैं जिन बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन्होंने धर्म की आड़ में, समाज सेवा की आड़ में और राजनेता की आड़ में लोकतंत्र का गला घोंटा है, जो संपत्तियां लोकतंत्र की हैं, जो संपत्तियां वास्तव में समाज की हैं, उनको घोटा जा रहा है। आज यही मामला मैंने तालाब का जो अवैध खनन हो रहा था उठाया। आदरणीय दुष्यंत प्रताप सिंह के सामने मैंने कंपनी की शिकायत नहीं करी। मैं आपको बता देना चाहूँ, मेरी शिकायत में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत नींद जागी ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ शिकायत की है। तो ग्राम समाज की संपत्ति सुरक्षा करने का दायित्व तो भूमि प्रबंधक समिति का है, और भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं और सचिव लेखपाल होते हैं। आखिरकार अभी जो अखबार अमर उजाला में छपा है कि ग्राम प्रधान की सहमति है, DM का आदेश है। तो ग्राम प्रधान की सहमति किस आधार पर हुई है? जो कंपनी 60-70 हज़ार रुपया बीघा जमीन प्राइवेट खरीद रही है मिट्टी के लिए, तो क्या तालाब की जमीन फ्री में दी जा सकती है? रामचंद्र मानस सेवा समिति, हमारे नवाबगंज में भी पैनल लॉयर हैं, हमारे बरेली में भी पैनल लॉयर हैं, और समिति के पैनल लॉयर हाईकोर्ट में भी है। अभी हम अपने अधिवक्ताओं से राय मशवरा कर रहे हैं, क्या ये हाईवे वालों को राज्य सरकार तालाब की जमीन फ्री में देगी या कुछ खुद शुल्क जमा करके देगी? किस बात की सहमति थी जो ग्राम प्रधान की? देखिए, ग्राम प्रधान की सहमति की कोई भी जानकारी मेरे पास अभी नहीं, ना कोई लेटर मुझे जानकारी है, और ना ही मुझे ये जानकारी कि DM उनको अनुमोदित कर दिया गया है। ये तो देखा जाएगा। देखिए, कानून, कल तो आप लोग जो है शिकायत लेके पहुंचे थे, ग्राम प्रधान के साथ में थे। नहीं, वो अलग चीज, ग्राम प्रधान जाना या मेरा जाना अलग चीज। जो मेरी जानकारी में नहीं है वो मेरी जानकारी में नहीं है। और तीसरी चीज, कानून से कोई ऊपर नहीं, ना मैं ऊपर, ना अधिकारी ऊपर, ना जज ऊपर, कोई कानून से ऊपर नहीं। अब ये देखना है कि DM का जो अनुमोदन है या ग्राम प्रधान ने जो सहमति दी है वो वास्तव में राजस्व एक्ट के अनुरूप है या नहीं है। इसके लिए हमारे पैनल लॉयर, चाहे वो बरेली हो चाहे इलाहाबाद हो, उसको देखेंगे। ऐसे में आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यह है कि लोगों को संदेश देना चाहूंगा, आपने मुझे रंगदारी में जेल भिजवाया, हमारे पूरे परिवार पर पुलिस ने FIR दर्ज करा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण क्यों रुका? ये बात छुपा रही पुलिस की। क्या आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी? हाँ, ये पुलिस की पर्सनल दुश्मनी जरूर होती है। जैसे ही सरकार का जो भी प्रतिनिधि होता है, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, पुलिस हमेशा सत्ता के साथ रहती है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, वो ये नहीं देख रही है ये सिविल मैटर है, और सिविल मैटर में पुलिस हस्तक्षेप क्यों कर रही है? बात संख्या 486 2022, पंकज राठौर बनाम राजीव गुप्ता सिविल न्यायालय में विचाराधीन बाद है। प्लस इसके अलावा राजस्व न्यायालय में सरकार बनाम राजेंद्र कुमार बाद विचाराधीन है। उसके बावजूद पुलिस हमें तंग कर रही है और परेशान कर रही है। सच्चाई ये, मैं सांस ले रहा हूं। जीवन प्रत्येक व्यक्ति का गर्मामयी पूर्ण जीने का अधिकार है। हमारा गर्मामयी जीवन पुलिस ने बिल्कुल खत्म कर दिया। रंगदारी का घिनौना आरोप जब मुझे रात में याद आती है तो मुझे डिप्रेशन में आ जाती है। तो कल आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें आपने क्या मांग की है?
हमने माननीय तहसीलदार से आग्रह किया है कि जो मिट्टी गलत तरीके से उठाई गई है उसका मूल्यांकन किया जाए और उसका पैसा ग्राम पंचायत निधि में जमा किया जाए और उसके साथ साथ में शिकायतकर्ता को यह बताया जाए कि ग्राम प्रधान ने सहमति किस अधिनियम के तहत दी है और डीएम ने क्या कहा है। अभी मुझको कोई जानकारी नहीं। मेरी कंप्लेंट पर आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब गंभीर है और उस पर विशेष चिंतन कर रहे हैं और मैं आदरणीय दुष्यंत प्रताप सिंह तहसीलदार साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मेरी शिकायत पर तत्काल नायब तहसीलदार को भेजा। नवाबगंज में पहले ऐसे तहसीलदार आए जो जनता की आवाज़ सुनते हैं। इसी कारण कल 29 तारीख को ग्राम पंचायत ईद जागीर में एक विधिक जागरूकता शिविर है जिसमें तहसीलदार को सम्मानित किया जाएगा और जनता की शिकायतें भी सुनेंगे तहसीलदार दुष्यंत प्रताप सिंह जी। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जनता के लिए मैं एक समिति गठन करने जा रहा हूँ और समिति का नाम होगा जन शिकायत विधिक समाधान समिति। हमारा उद्देश्य अधिकारियों से समन्वय, अधिकारियों से प्यार से बात करना और सम्मान से बात करना और सौहार्दपूर्वक मामलों को निपटा के हम जनता को निजात दिलाना चाहते हैं। न्याय सबके लिए ये भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल उद्देश्य है। न्याय सबके लिए जन शिकायत विधिक समाधान समिति आगे संघर्ष करेगी। धन्यवाद।